कर दे। समय दिया जाए, हम खैला होगा नहीं राती समय दिया जाए। सुनने में आ रहा है ये गुंडे गांव में भी घुसने वाले हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि बस 5 साल और तुम लोगों का सरकार बिल्कुल से खत्म है, क्योंकि गांव के आधा से ज्यादा लोग सरकारी में ही घर अपना बनाए हैं। इन गुंडों को पिछले 70 साल से याद नहीं था कि हमारे जमीन में अतिक्रमण हो रखा है, हमारे जमीन में कोई घर बना रहा है। पता नहीं नगर निगम वाले कहाँ मर गए थे, कहाँ सो गए थे, अंग्रेज आके चले गए, लेकिन इन लोगों को तब भी याद नहीं था कि ये सरकारी जमीन है क्या नहीं है। आज जब लोग अपना घर बसा लिए हैं, उसमें सालों से रह रहे हैं, जिस मोदी जी को गाली देने पर पूरा बिहार बंद हो गया था, आज उसी बिहार में एक महिला को महिला पुलिस नहीं, जेंट्स पुलिस लाठियां बरसा रही है। और आज पूरा बिहार ये देख रहा है कि किस तरीके से हो रहा है बिहार के साथ। बीच सड़क पे महिला का बाल पकड़ के उसको रोड पे पटक दिया जाता है, फिर भी ये बिहार वाले देखते ही रह रहे हैं। कहाँ गया वो वादा जिसमें बताया गया था कि जंगल राज नहीं आने देंगे। ये जो रोड के किनारे मड़ई टाटी लगा के लोग अपना घर बनाए हैं ना, ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं जिनका कि गांव बह गया। कितने तो न्यूज में भी नहीं आया होगा जितने गांव बह गए हैं, कितनों को घर डूब गया, टूट गया बाढ़ में। वो सारे लोग ही आके रोड पे रह रहे हैं कि कुछ दिनों में अपना बाढ़ खत्म हो जाए, सेटल हो जाएंगे फिर से। स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठाएं तो उन पे लाठी चल रही है, गर्ल्स अपनी आवाज उठाएं तो उन पे लाठी चल रही है। तो ये क्या सिस्टम हो रखा है। नेता चलते हैं रोड पे, आते हैं कहीं पे तो पूरा रोड खाली करवा दिया जाता है। क्या भाई तुमने क्या कर दिया है ऐसा जनता के लिए कि तुमको जनता से ही डर लग रहा है, उनको साइड करवाया जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उधर का। ये भाई साहब डंडा दिखा के तहस में आ रहे हैं मेरे पास। ये लोग अभी हमारे ही वोटों से सरकार बनेगी और ये डंडा दिखा रहे हैं हमें मारने के लिए। ये लोग से अभी वोट मांगा जाएगा, हाथ गोड़ पे गिरेंगे यही नेता। और इन्हीं नेताओं ने हमें मजदूर बनाया है। ये समझने की भूल है। जिस दिन ये देश की जनता समझ जाएगी उस दिन ये देश, ये बिहार गर्त में नहीं रहेगा। इस वीडियो में बिल्डोजर पे लोग पत्थर मार रहे हैं। देखो जब गांव में बिल्डोजर घुसेगी तो आधे से ज़्यादा गांव रहती है सरकारी ज़मीन पे, और उनको तुम लोग हटाओगे तो वो लोग भाई अपनी जान दे देंगे। भाई गांव वाले थोड़ा अलग मिजाज के होते हैं, समझ गए ना तुम लोग। तो वो लोग जान दे देंगे लेकिन घर नहीं देंगे। यानी कितने लोगों का घर टूट गया, कितने लोगों का दुकान टूट गया, सारा चीज टूट गया। गांव में तो भाई जो मिट्टी के घर हैं वो भी तोड़ा जा रहा है। किसी को शौक है क्या मिट्टी के घर बना के रहने के लिए? पता नहीं वो लोग किस हालात में आए होंगे, कहाँ से आए होंगे, कहाँ से पलायन करके आए होंगे, कहाँ उनका बाढ़ में घर डूब गया होगा तो आके मिट्टी का घर बनाए होंगे जो लोग आज तोड़ रहे हैं घर। और कुछ लोगों से पूछा भी गया कि भाई हाँ टूट गया आपका घर, आप लोग फिर से क्या मोदी को वोट देंगे? तो वो लोग भाई बोल रहे हैं फिर से मोदी को वोट देंगे, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ दुकान टूटा है जो कि अतिक्रमण में था। वो लोग समझदार हैं तो समझ गए, लेकिन भाई जब बोले वो भी कि घर टूटेगा तो वो लोग भी भाई नहीं देंगे वोट। मोदी जी का ना दिए तो लालू यादव को दिया ही वोट है। सब दिया मतलब कुछ मोदी वोट दी ना, हो जाओ घर नहीं गए तू पे घर तुड़ी तब ना दिया तो रोजी रोटी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गांव के लोग होते हैं थोड़ा अनपढ़, उनको समझ नहीं होता है कि साले साल रसीद कटाना होता है अपने ज़मीन का। रसीद नहीं कटाओगे तो वो ज़मीन सरकारी हो जाती है। तो ये चीज़ें भी ऐसे ही हुई है। बहुत सारे लोग 70 साल से 80 साल से अपनी ज़मीन में रह रहे हैं, आज़ादी के पहले से ही रह रहे हैं भाई, आज़ादी के पहले से ही रह रहे हैं। तो तुमको क्या मतलब क्या हो गया कि ये तुम्हारा ज़मीन हो गया, सरकार का ज़मीन हो गया? आज़ादी से पहले तो अंग्रेज थे, आज़ादी के पहले से लोग रह रहे हैं। गरीब भोली भाली जनता हमारी जो कि नहीं समझ पाती है कि हर साल रसीद कटाना होता है, तो उनकी ज़मीन जो है वो ऐसे ही पड़ी रह गई और सरकारी हो गई। यही तो हुआ है भाई। विरोधी महिलाएं इस बात की सबूत है कि उनका घर नहीं, उनका जान मांगा जा रहा है। कहीं से भी आदमी आता है तो एक सुकून का नींद लेता है अपने घर पे, लेकिन जब वो घर ही ना रहे तो किस बात का नींद, किस बात का सुकून और किस बात का देश? वही गांव के लोग होते हैं जो आज आर्मी में जाते हैं और अपनी देश का, अपनी मिट्टी का कसम खाते हैं कि हम सुरक्षा करेंगे। आज उन्हीं लोगों का घर टूट रहा है, वही लोग जाके बॉर्डर पे अपना जान देते हैं, तब सारे लोग चैन से सोते हैं जिनको आज घर से अपने निकाला जा रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम उन लोगों को घर बना के दें, कहीं पे तो व्यवस्था करें, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास सब चीज़ है, वो परमानेंट यहाँ के हैं। जो पिछले
100 सालों से यहाँ पे लोग राज कर रहे हैं, गरीबों का ज़मीन अपने नाम पे लिखवा के 10,000 कर्जा दे के और उसको ज़मीन अपने नाम पे लिखवा के और उसको बेघर कर देते थे। उस समय सरकार को सोचना चाहिए था कि ये पहले हुआ है, ये चीज़ें हो ही रखी है, तो वो सारे लोग कहाँ जाएंगे, ये चीज़ें सोचना चाहिए। और उन लोगों के पास जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे ज़मीन लेना चाहिए। ये सारे लोग जानते हैं कि गरीबों का ज़मीन पहले कैसे लिया गया है और किस तरीके से अत्याचार करके लिया गया है ज़मीन, फिर भी सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों लोग रह रहे हैं सरकारी ज़मीन पे। किसी को शौक नहीं है रहने का, लोग मजबूरन रह रहे हैं। एक डायलॉग आपने सुना होगा कि एक दिन हम आपके पाँव छुएंगे, उसके बाद पूरे 5 साल हम आपसे पाँव छुआएंगे और कुत्तों की तरह ट्रीट करेंगे। यही महिला के घर पे नेता गए होंगे कि आप हमको वोट देना और आपसे हम आए हैं आपके दरवाजे पे, मतलब पैर और छुए होंगे। और आज यही महिला आज रो रही है, हाथ जोड़ रही है कि प्लीज़ एक दिन घर को छोड़ दो, मैं अपना सारा सामान निकाल लूँगी, अकेली हूँ, अकेली महिला हूँ, कितना करूँ, कितना काम करूँ। 2 दिन पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन नहीं मानती है बिल्डोजर और चल जाती है उसी पे, सामान भी नहीं हटा। कोई सरकार ज़्यादा दिन तक सत्ता में रह जाती है तो वो तानाशाह बन जाती है और वही हाल है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए कर रही है, गरीब के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। EWS ला दिया जनरल कास्ट के लिए, क्योंकि जनरल कास्ट में भी गरीब लोग होते हैं। कहाँ भाई, हमने तो नहीं देखा जनरल कास्ट में गरीब। 100 में से 1 लोग गरीब हैं तो क्या उसको गरीब माना जाएगा? नहीं। 100 में से अगर 50 लोग गरीब हैं तब जाके गरीब माना जाएगा। उसके लिए EWS होना चाहिए। क्या OBC में EWS नहीं लगना चाहिए? कोई भी नौकरी का कट्टा पा रहा है तो उसमें OBC से कम नंबर पे रह रहा है EWS का, तो बताओ किसका होगा पहले नौकरी? सारे जनरल कास्ट के लोग EWS बनवा लिए हैं। और यहाँ पे मतलब क्या सरकार की सोच है भाई? जनरल कास्ट में कौन गरीब है भाई? कोई नहीं गरीब है, सोचना चाहिए। अभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है। इस पर 4026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। वाह रे सरकार वाह, स्कूल कॉलेज छोड़ के और हर एक पंचायत में ये विवाह भवन बनवा रही है। वाह रे, बच्चे पढ़े नहीं भाई, बच्चे अनपढ़ रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं है, ब्याह करे, बच्चे पैदा करे, यही तो सरकार चाहती है। जब बच्चे अनपढ़ रहेंगे, जब जनता अनपढ़ रहेगी, तभी ना नेताओं के इशारों पे चलेगी, धर्म के झंडे लेकर चलेगी। राम के नाम पे तो वोट मांग लेते हैं, लेकिन राम के चरित्र पे कोई नहीं चलता है। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। ओके गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इस पे जरा कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।